मनुष्यता खिन्न हो चुकी है, उदास हो चुकी है। मनुष्यता, मानव आज उदास है, हैरान है, परेशान है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। आज मनोरोग महामारी के रूप में है। प्राणायाम करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें। आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होगा, घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, घर में परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। आप ये सब करके तो सही, खाली दुख में रोते रहिए, अपने दुखों को बोलते रहिए, दुखों का बखान करते रहिए, उससे समाधान नहीं मिलने वाला। समाधान मिलेगा, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रतिदिन सुबह उठा कीजिए। आप दिन भर क्या करना है, दिनचर्या बनाइए, समय प्रबंधन जो कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, उसको करिए। नहीं तो आप प्रतिभावान रहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाइए। टाइम मैनेजमेंट जिससे सीखा, जिसने समय का प्रबंधन सीखा, वो ही जीवन में आगे बढ़ पाया। भले वो थोड़ा कम जानकार हो, कम प्रतिभावान हो, कम क्षमतावान हो, ये बात ध्यान से रखिएगा। हम लोग आपको बताए IQ UQ बता चुके। IQ और EQ, इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक लब्धि। डेनियल गोलमैन की बात बताए थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विचारक हैं। उन्होंने क्या कहा, जीवन में सफल होने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए IQ यानी बुद्धि की भूमिका, बुद्धि लब्धि की भूमिका मात्र 20% है, 20%, और 80% भूमिका EQ, इमोशनल कोशेंट की है, भावनात्मक लब्धि। मतलब आप भावना से कितने मजबूत हैं। बुद्धि की भूमिका 20% बुद्धिमानों की, भावनाशीलों की भूमिका 80%। जब भी हम बोलते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जो हमें अनगर से सुगढ़ बनाए, बोलते हैं ना, हमारे प्राण का त्राण करे, हमें संस्कारवान बनाए, हमें विचारवान बनाए, हमें भावनाशील बनाए। गायत्री मंत्र से प्राण ऊर्जा का शोधन होता है, प्राण ऊर्जा जागृत होती है, एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है, प्राण शरीर में क्रियाशील होता है। प्राण शुद्ध होता है तो हम बीमार तो नहीं पड़ेंगे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी और हमारी भावना शुद्ध होगी। परिशोधित भावना आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। शरीर बल है, हमने बताया, हम काम करते हैं। मनोबल है तो हम विचार करते हैं, और प्राण बल है तो हम अपने भावनाओं को पुष्ट करते हैं, भावनाओं का पोषण करते हैं, भावनाओं के दूषण को, प्रदूषण को दूर करते हैं, भावनाओं को शुद्ध करते हैं। भावना इंपॉर्टेंट है। भावना की नींव पर व्यक्तित्व की इमारत गढ़ी जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा है ये, व्यक्तित्व विकास की कक्षा। कोई लोग भावनाओं पर बात नहीं करते, छने तुष्टा छने रुष्टा। आज के लोग तुरंत में संतुष्ट होंगे, तुरंत में रुष्ट हो जाएंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, पैनिक हो जाते हैं, बाद में अफसोस करेंगे बेकार बोल दिए। तुरंत पैर पटकने लगेंगे, सिर पटकने लगेंगे, दीवार से मारने लगेंगे, बहुत है तो घर से भाग जाएंगे, और ज्यादा है तो लटक जाएंगे। ये क्या है? भावुकता। भावुकता क्या है? नेगेटिव इमोशन। ध्यान दीजिए, भावुकता क्या है? नेगेटिव इमोशन है, परवर्टेड इमोशन, प्रदूषित ऊर्जा, सरांध है, उसमें गंध है, दुर्गंध है। आप जहां रहेंगे आसपास नेगेटिविटी रहे। भावुक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। भावुकता और भाव का फर्क समझिए। भावुकता ये है प्राण ऊर्जा का प्रदूषण। प्राण शुद्ध नहीं है, प्राण अशुद्ध है तो आप भावुक हैं। प्राण शुद्ध होगा तो क्या होगा? प्योर इमोशन, पवित्र ऊर्जा। भावुकता में दो चीज है, हमने कहा परवर्टेड इमोशन, शुरुआत प्रदूषण है, उसका अंत कहाँ है? डाइवर्टेड इमोशन। आप डाइवर्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, जीवन खत्म। शुरुआत प्रदूषण से होगा, अंत में भटकन से होगा। इसको शुद्ध करिए। जो भटक रहे हैं उनके लिए बहुत, किशोरों के लिए, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज पवित्र ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है, तो शुद्ध भावना है तो वही भावना स्थिरता में बदले, स्टेबिलिटी में बदले। शुद्ध कैसे करें? शरीर को शुद्ध करिए, नेचुरोपैथ कराइए, प्राकृतिक चिकित्सा करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थना करिए। प्राण जोड़ आयाम, इस लघु प्राण को उस महाप्राण से जोड़ लेना ही प्राणायाम है। अपने लघु प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राणायाम, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए बॉडी में, तो याद जल्दी होगा, भूलेंगे नहीं, पढ़ने मन लगेगा, गुस्सा कम होगा, निराशा, हताशा, डिप्रेशन नहीं आएगा। सब खेल प्राण का है। कहते प्राण पखेरु उड़ गए, आदमी मर गया। प्राण को बढ़ाइए, प्राणवान बनिए। इमोशन तब ठीक होगा तो IQ और EQ का ठीक ठीक क्यों होगा तो CQ पैदा होगा, क्रिएटिव कोशेंट, सृजनात्मकता आएगी आप में। इसको कहा हेनरी एल्डर, वो भी हार्वर्ड के ही है, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट है ये। उन्होंने कहा कि IQ और EQ का ठीक ठीक क्यों होगा, यानी दिल और दिमाग। IQ हुआ दिमाग, दिल हुआ भाव, दोनों का ठीक ठीक योग होगा, ठीक ठीक रसायन, ठीक ठीक केमिस्ट्री होगा, तो क्या पैदा होगा? विवेक, क्रिएशन पैदा होगा। आप गलती से भी गलत काम नहीं कर पाए, गलती से भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, आपसे गलती होगी ही नहीं। लेकिन सिर्फ दिमाग कुटिलता पैदा करती है और सिर्फ दिल भावुकता पैदा करती है। देखिए, दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग करिए,
तो विवेक पैदा होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक और वैराग्य इसी को कहते हैं। विवेक यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही वैराग्य है। कोई पहाड़ पर जाके नहीं होता। ये आ जाएगा तो क्रिएटिविटी आएगी आप में, क्रिएशन, आप कुछ नया कर बैठेंगे। यही जिसका IQ EQ का संतुलन है वही कुछ नया खोज कर लेता है, नया रिसर्च कर लेता है, कुछ बना देता है। छोटे छोटे बच्चे अब कर लेते हैं, यही IQ EQ। इसका चौथा स्टेज है CQ, क्रिएटिव क्वोशिएंट के बाद SQ, चौथा स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, आध्यात्मिक लब्धि आएगी। बुद्धि लब्धि, भावनात्मक लब्धि, सृजनात्मक लब्धि और अब आध्यात्मिक लब्धि। आपकी पर्सनालिटी जो है ना बियॉन्ड पर्सनालिटी हो जाएंगे, आपके बॉडी का रूपांतरण हो जाएगा, माइंड का, आप व्यक्तित्व के पार उतर जाएंगे। पर्सनालिटी में भी आप चौथे स्टेज में ये होगा आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। स्पिरिचुअल कैपिटल नाम की किताब दाना जौहर लंदन में है, उसके पति यान मार्सन, उन्होंने कार्ल मार्क्स की तरह जो दास कैपिटल किताब लिखा है ना, उसी तरह स्पिरिचुअल कैपिटल लिखा कि आध्यात्म एक पूंजी है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए, प्राण ऊर्जा आपकी शुद्ध होगी तो आप रिश्ता बना पाइएगा, रिश्ता निभा पाइएगा, प्रेम कर पाइएगा, प्रेम को प्राप्त कर पाइएगा। प्रेम पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन क्यों आदमी मोहग्रस्त है, आसक्त में डूबा हुआ है, दुखी रहता है, कहते हैं हम तो बहुत इस फलाने को प्रेम करते हैं, क्यों दर्द में रहता है? इसलिए कि उस भावुकता में है, मोह में है, आसक्ति में है, प्राण शुद्ध नहीं है, दुर्गंधित भावना है, सरांध है उसकी भावना, इसलिए दुखी है, रो रहा है, दर्द से छटपटा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम दर्द से उबर जाएं, निकल जाएं, तो आपको प्राण को शुद्ध करना होगा, प्राणायाम करना होगा, प्रार्थना करनी होगी। आई बात समझ में ना? ध्यान करना होगा, तब आपका व्यक्तित्व निखरेगा, तब आध्यात्मिक लब्धि आप कर पाएंगे। रिश्ता को भी आज पूंजी के रूप में कहा जाता है। कहे बियॉन्ड पर्सनालिटी आप चले जाएंगे, बियॉन्ड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के पार उतर जाएंगे। फिर आपको विराट की झलकियां मिलेंगी। H.G. वेल्स का नाम आपने सुना है? टाइटैनिक फिल्म का नाम सुना है आपने? उन्होंने जो रियल में टाइटैनिक जहाज डूबा था उससे 100 साल पहले उसकी कथा वो लिख दिए थे। H.G. वेल्स, स्पिरिचुअल कैपिटल उनके अंदर होगा, SQ होगा ना, है ना? व्यक्तित्व के पार उतर जाए, परिवर्तन ही घटित नहीं होता, रूपांतरण घटित होता है, बियॉन्ड पर्सनालिटी। 100 साल पहले लिख दिया उन्होंने, उनको दिखा, विराट की झलकियां मिली।